अगर आप प्रेग्नेंट हैं और चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह कम से कम 8 सेंटीमीटर तक खुला होना चाहिए और बच्चे की जो पोजीशन होती है पेट में, बच्चे का सर नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है? तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये दोनों कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में क्या खाना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, इसके अलावा आपको कौन से काम हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो आपको 9वें महीने में नहीं करने हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैरिश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायनी डिस्कशन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कि आपको 9वें महीने में गर्म तसीर वाली चीज़ें खानी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। गर्म तसीर वाली आप चीज़ें खाएं, लेकिन आपने इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसके लिए आप जो हैं वो हल्दी वाला दूध पी सकती हैं, बादाम वाला दूध पी सकती हैं, इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। इसके अलावा खजूर वाला दूध पीना भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इससे जो है वो आपके बच्चेदानी का मुँह आसानी से खुल जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प होती है। नंबर 2 पे आपने नीम गर्म पानी पीना है। नीम गर्म पानी पीने से आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा नंबर 3 पे है, आपने एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के लिए आप घर के थोड़े बहुत काम कर सकती हैं, झाड़ू पोछा भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी बॉल का यूज़ बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इस पे बैठ के आप आगे पीछे हो सकती हैं, इधर-उधर हो सकती हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। नंबर 2 पे है, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज में आप ज़मीन पे बैठ के दोनों पैरों को जोड़कर पैरों को ऊपर-नीचे करेंगी। ये भी एक्सरसाइज है जो बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। इससे पेल्विक्स के जो मसल्स होते हैं उनको खुलने में हेल्प होती है। इसके अलावा आप थोड़े बहुत हल्के-फुल्के से स्क्वैट्स भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ये बात समझ लेनी है कि आपको किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एक्सरसाइज करने से पहले एक दफ़ा आपने अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कर लेनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में वॉकिंग करना। वॉक जो है वो बहुत ही आसान और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। अगर आप प्रेगनेंसी में 1 घंटा वॉक कर लेती हैं तो ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। वॉक करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। इसके साथ साथ बेबी को अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए पोजीशन लेने में भी हेल्प होती है। तो फ्रेंड्स, वॉकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स, आपको ख्याल रखना है कि आपने उठते बैठते लेटते वक्त आपने पोस्चर को ठीक रखना है। आपने टेढ़े मेढ़े नहीं होना है, टेढ़ा नहीं लेटना है, टेढ़ा बैठना नहीं है। जब भी आपने उठना या बैठना है तो आपने पोस्चर को सीधा रखना है। जितना ज़्यादा आप पोस्चर को सीधा रखेंगी उतना ही बेबी को हेल्प होती है कि वो अपनी सही पोजीशन ले ले। इसके अलावा आपने किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से आपने बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी नॉर्मल डिलीवरी का स्ट्रेस या फिर आपके घर का कोई मसला उसका स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस आपने नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। स्ट्रेस लेने से आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो हार्मोन्स होते हैं, बच्चेदानी का मुँह खोलने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपने बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करनी है। और आपने खुद को मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन साथ-साथ मेंटली जो आपको स्ट्रॉन्ग रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप योगा कर सकती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके 9 महीने पूरे हो चुके हैं, आपकी ईडीडी भी गुज़र चुकी है, तो ऐसे में आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन मिलना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, एक्टिव रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।